हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आज अपनी संस्कृत व्याकरण किसकी क्लास 9th की कक्षा 9 की संस्कृत व्याकरण शुरू की है, उसका भी पहला प्रकरण हमने उठाया है संधि प्रकरण, और जिसमें कि हमने आपको पहले और दूसरे पार्ट में हमने स्वर व्यंजन को आपको पूरा समझाया, वर्ण को पूरा समझा दिया है कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, कि क्या होता है, संधि किस प्रकार से की जाती है, कहाँ की जाती है। तो उसी क्रम में अब हम चलते हैं अपने, जिसमें हमने दीर्घ संधि को भी समझा दिया, दीर्घ स्वर संधि हमारी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद पर, जिसको हम कहते हैं गुण संधि। गुण के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक नया गुण निकलेगा इसमें, ठीक है। अभी तक दीर्घ संधि के दीर्घ के नाम से हमें पता चल रहा था कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा हो जाना। तो आपने देखा कि बड़ा आ बन रहा था, अ के आ से मिल से बड़ा आ बनना था, ई का ई से मिल रहा था तो बड़ी ई बन रही थी, छोटा ऊ से मिल रहा था या बड़ा ऊ से मिल रहा था तो ऊ बड़े, मतलब सब दीर्घ बन रहे थे हमारे वर्ण। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि गुण, तो गुण का अर्थ होता है नया, एक उसके अंदर एक नई चीज का उत्पन्न होना, एक नया गुण उत्पन्न हो जाना, नई चीज आ जाना। अब क्या नई चीज आएगी वो इसमें देख लेते हैं कि अभी तक हमारा सवर्ण से ही मेल हो रहा था, हर एक स्वर वर्ण का उसी जैसे स्वर वर्ण से मेल हो रहा था। लेकिन हमारी गुण संधि में क्या परिवर्तन होता है इसको हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा अ है, ये देखिए ये अ लिखा हुआ है। अभी इसका ये समझिएगा, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमने आपको अ बता दिया कि ये हमारा वर्ण कौन सा है, अ। यानी पहला स्थिति जो रहेगी वो ये रहेगी कि जो हमारा पहला शब्द है उसका अंत आ से हो रहा होगा, ठीक है। आ का जब, अब आ से तो मेल हुआ नहीं क्योंकि आ से मिलके तो बड़ा आ बनेगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, तो गुण कैसी भाई, गुण के में क्या होगा, आ का अपने बचे हुए जितने भी स्वर वर्ण बचे हुए हैं, भाई वर्णमाला में स्वर वर्णमाला जितनी होती है उसमें और भी तो स्वर होते हैं, तो भाई वो आ कहता है कि मैंने अपने जैसे लड़कों से तो मैंने दोस्ती कर ली, अब मैं और भी दूसरे कक्षा के दोस्तों से दोस्ती करूंगा, या अपने से छोटों को करूंगा, बड़ों से करूंगा। जब धीरे धीरे वो दूसरों से भी दोस्ती करने लगे तब हम उसमें नए नए गुण आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता भाई, छोटी क्लास वाले से करोगे तो छोटे क्लास वाले बच्चों की चीजें सीखोगे, बड़ों से करोगे तो बड़ों जैसी दोस्ती के गुण आएंगे। तो भाई जिस नए नए गुण उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे ही ये आ कहेगा कि मैं अब बचे हुए अपने स्वरों से मैं दोस्ती करने जा रहा हूँ। अब भाई दोस्ती करेगा तो आ के बाद कौन सा, उसके क्लास वाला जो आ था उससे तो दोस्ती हो गई। अब आया बोले एक स्वर आता है ई, इससे भी दोस्ती करेगा, और कैसे करेगा बोले ऊ से भी कर सकता है ना, ऊ भी एक नई क्लास का बच्चा है। देखिए अगर हम कहें अक किससे करता है, अक का जब दूसरे स्वरों से मेल हो तो क्या हो जाएगा, नया गुण उत्पन्न होगा। तो अ ई उ री और री, तो ये अब किससे करेगा, इससे भी दोस्ती करेगा, आगे जाके इधर से भी करेगा, फिर री से भी करेगा, री से भी करेगा। उसमें नई नई चीजें सीखने का मन हो रहा है तो वो ऊ से भी दोस्ती करेगा, अ की री से भी मित्रता होगी और री से भी मित्रता होगी, ठीक है। अब जब इनमें जब मित्रता हुई, भाई समान तो है नहीं है, समान होते तो दीर्घ बन रहा था, कोई बात नहीं थी। अब ये दूसरे क्लास के बच्चे हैं, तो अ का जब ई से मेल होगा तो एक नया गुण निकलेगा ए, क्या निकलेगा ए। अ का जब ऊ से मेल होगा तो एक नया गुण निकलेगा ओ, उन्हें एक नया गुण प्राप्त होगा ओ। अ का जब री से मेल होगा तो हमारा एक नया गुण निकलेगा अर, क्या निकलेगा अर, अधर। और अ जब री से मिलेगा तो हमारा एक नया गुण निकलेगा अल, क्या निकलेगा अल, ठीक है। तो जो नए गुण को उत्पन्न करता है वही हमारी गुण संधि होती है, ठीक है। समझ गए आप कि आ आगे था, आ तो पहले वाले शब्द के अंत में दिखेगा ही आपको, लेकिन उसके बाद में दूसरे स्वर आ जाएंगे,
इनको नहीं अभी गिनना है, इनकी बारी बाद में आएगी। अभी तो उससे उसके क्लास के बगल बगल में जो क्लासेस लगी थी कि इधर वाली क्लास इधर वाली, जो उसके फ्लोर पे, मतलब कहें कि जैसे अलग अलग फ्लोर होते हैं अपने स्कूल में, तो भाई सेक्शंस बने हुए हैं A B C D। तो ए वाला कहेगा मैं बी से भी दोस्ती कर लूँ, सी से भी कर लूँ, डी से भी कर लूँ, ई से भी कर लूँ अपने फ्लोर वालों से। जब उसकी थर्ड क्लास के पांचों फ्लोर के पांचों सेक्शन से दोस्ती हो जाएगी, तब वो कहेगा कि चलो मैं अब फिफ्थ वालों के पास पहुंच जाऊँ। तो फिफ्थ वालों के पास बाद में बारी आएगी, अभी तो सिर्फ इनकी बारी है, ये सेक्शंस की बारी है। तो भाई क्या क्या नया नया गुण आया हमारे पास कि हमने कहा कि जब अ का ई से मेल हुआ तो ए बना, नया गुण आया। अ का ऊ से हुआ तो ओ बना, अ का री से हुआ तो अर बना, और अ का री से हुआ तो अल बना। ये हमारा नया गुण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब कहा है देव ऋषि, क्या लिखा है हमारा देव ऋषि। तो अब यहाँ पे देखें तो दे व और ऋषि में वा में क्या छुपा हुआ है अ। तो जब जैसे ही अ निकला तो यहाँ पर जो देव का वा था वो रह गया आधा, आधा रह गया। ठीक है, बना रहने दीजिए। अब इसके बाद आता है हमारा ऋषि का री, और इसको बंद कर दो। अब अ और री का मेल होगा, और शी पीछे लिख दीजिए, उसको अपन को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब जब अ और री का मेल अर बन जाता है तो क्या बनेगा ये अर। ठीक है, अर बनेगा तो यहाँ क्या बचा हुआ है देव। अब जब व आधा बचा हुआ है तो ये आ क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा बन जाएगा देव। अब ठीक है, देव तो बन गया। अब बेचारे इस रा का क्या करें, स्वर तो एक ही तो जुड़ सकता है, उसमें दो दो तो नहीं जुड़ेंगे कि स्वर भी जुड़ जाएगा व्यंजन भी आके जुड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अब बच्चा अकेला र आ तो गया ही है, तो क्या करेंगे, या तो इसको र ऐसा हम लिख दें और पीछे वाला शी लिख दें, है ना, ऐसा कर दें। लेकिन ऐसा करना होता है गलत। क्यों, अगर र किसी भी स्वर के किसी भी व्यंजन के पहले लिखा हुआ है तो वो क्या कहता है, व्यंजन कहेगा कि भाई तुम ऐसे अकेले मत रहो, तुम आके मेरे साथ में बैठ जाओ। तो ये जो र है, जो आपने देखा है ना, ये जो र की मात्रा जो चढ़ी होती है, तो किस कारण से होती है, क्योंकि ये इसने तो साथ छोड़ दिया, अ ने तो रा का साथ छोड़ दिया और आ गया वा के पास, तो बेचारा अकेला र जो रह गया। तो शी श कहेगा कि भाई चिंता मत करो, मैं भी व्यंजन हूँ, तुम भी व्यंजन हो, तुम मेरे साथ में आके बैठ जाओ। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, देवर्षि शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम और कुछ जैसे उदाहरण देख लेते हैं। कहते हैं, लिखा है गण ईशः, गण ईशः। तो अब देखिए कैसे बनेगा, अभी तो णा में से क्या निकलेगा अ, तो यहाँ पे णा आ हो जाएगा आधा। ठीक है, अब ई भी आ जाएगी साथ में, बचेगा क्या यहाँ पे शह। अब जो भी शब्द निकलेगा पीछे से शाह उसके साथ में हम उठा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करें, तो बोले ये णा तो आधा है, बना रहने दो, कोई बात नहीं। अब आ का जब ई से मेल हो रहा है तो एक नया गुण आने वाला है, वो क्या बनता है, ए की मात्रा। ए की मात्रा नहीं, पहले तो बनता है ए, और पीछे का ले लो शह, हो गया। ए कहाँ जुड़ेगा, जहां से ये टूटा हुआ था। स्वर कहाँ पे जुड़ेगा, जो भी परिवर्तन होता है वो स्वर कहाँ, आगे वाले शब्द में आके जुड़ जाता है। तो भाई ए कहेगा मैं जब किसी के पीछे जाके जुड़ रहा हूं तो मैं नहीं जा रहा, मैं तो अपनी मात्रा को पहुंचा देता हूं। तो ये णा में जब ए की मात्रा लगेगी तो णा हो जाएगा पूरा, तो हो जाएगा गणे, और ये हो जाएगा शह, तो बन जाएगा गणेशः। जो बचपन से गणेश जी की बात करते जा रहे हो, गणेश शब्द गण ईश से मिलकर बना, जिसका हुआ गण यानी देवगण हो गए, असुरगण हो गए, उनके ईश उनके भगवान, तो बने गणेश। ठीक है, ऐसे ही और देख लीजिए, कहा देवधन ईशः, तो क्या बना, देखिए वा में से पहले आ को अलग कर लीजिए, हो गया। अब क्या बचा, बड़ी ई, ये हो गया, और ये हमने कहा शह। अ और ई का जब मेल हुआ तो ए बना,
ठीक है, ये हमारा हो गया देव। देव में अब जब ये ए बने मिलेगा तो ये कहेगा मैं पूरा नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी मात्रा को पहुंचा दूंगा। पीछे वाली बात हो रही है, आगे की बात होती तब जरूर मैं आगे आके अपने रूप में खड़ा हो जाता, लेकिन अब अगर पीछे जोड़ना है तो मैं नहीं जाने वाला, तो वो तो अपनी मात्रा को पहुंचाएगा। बचा अकेला बेचारा क्या, शह, भाई उसको भी लाओ, वो भी कहाँ जाएगा, बन गया हमारा देवेशः। ठीक है, तो ये हुई हमारी गुण संधि। अब अपन समझ लेते हैं इनके कुछ कुछ गुणों को। इनके जो हमारे जैसे अ का ई से मेल हो रहा है तो ए बनना है, तो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, सुर इंद्रः, तो र का अ और ई मिलकर बने ए की मात्रा, तो ये ई हो जाएगी गायब, ए की मात्रा लग जाएगी इस पे और क्या बन जाएगा, सुरेंद्रः। नर इंद्रः, ई हो जाएगी गायब, आ और ई का मेल हुआ, ए की मात्रा निकली, कहाँ जोड़ेगी, रा पर, तो क्या बन जाएगा हमारा, नरेंद्रः। ठीक है, देवेंद्रः, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्रः। देव इंद्रः, बनाइए क्या बनेगा, देव में देव का व और ई दोनों क्या मिले, व में ए की मात्रा बनी, तो ई हो गई गायब, ए की मात्रा चढ़ गई वहां पे, बचा क्या, इंद्रः, तो बन गया देवेंद्रः। ठीक है, और कहते हैं महा ईशः। ठीक है, तो क्या बनेगा, बड़ा आ और ई। अब जरूरी नहीं है कि छोटा ही आ हो, हमेशा हम कहते हैं कि आ अपने बड़े रूप में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी ये नहीं है कि आ का ई से ही मेल हो रहा है तो बड़ी ई नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आ से मेल हो रहा है तो छोटा ही आ रहेगा, बड़ा आ भी हो सकता है। बस रहना ये है कि आ और ई छोटे बड़े कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए की मात्रा बनेगी। तो क्या बनेगा, इसकी मात्रा और इन दोनों को जब मिलाएंगे बनेगी ए की मात्रा, जुड़ेगी कहाँ पर, बोले हा में, तो क्या बन जाएगा हमारा, म, हे, बचा क्या, शह, तो बन जाएगा महेश। ऐसे ही सुरेश बन जाता है, सुर धन ईशः, सुरेशः। ठीक है, सुरेंद्रः, नरेंद्रः, ए की मात्रा जहां दिख रही हो वहां पर हमारा क्या निकलना है, वहां हमारी गुण संधि होनी है। ठीक है, देखिए गण ईशः गणेशः, नर ईशः नरेशः, सुर धन ईशः सुरेशः, महा इंद्रः महेंद्रः, लता इव लतेव। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बड़ा आ भी उधर हो सकता है, तो महाईश तो महेश, महाईश्वर महेश्वर। तरीका वही है, एक में संधि करना हमने सिखा दिया। अब उदाहरणों को देख लो, अपने याद होते जाएंगे कि भाई महाईश होता है या महाईश होता है। ये उदाहरण इसलिए बताए जाते हैं जिससे आपके शब्दकोश में वृद्धि हो और आपको ये पता रहे कि कहाँ पे ईश लगा जाता है, कहाँ पे इंद्र, कहाँ छोटी ई की मात्रा आती है, कहाँ बड़ी ई की। भाई आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो आप, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास में ऐसे शब्द दे देंगे, कहेंगे महेशः इतस्य संधि विग्रह कुरुत, इसकी संधि विग्रह करिए। तब क्या करेंगे आप, तब भाई आपको ये पता है कि हा की जो हा में लगी हुई मात्रा है वो हमारी कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, और ए की मात्रा टूटती है तो किस में टूटती है, अ में और ई में। विग्रह करना भी सीख लीजिए, जो हमारी ए की मात्रा है किस में टूटती है, अ और ई के मेल से। तो भाई जो हमारी जब इसमें से मात्रा तो निकल गई तो ये ह अकेला रह गया, तो अब क्या होगा कि ये जो आ है वो इसके पीछे जुड़ जाएगा और दूसरा जो ई है वो यहाँ लग जाएगा। अब अगर आप कहीं लिखें तो क्या हो जाएगा, ये मह हो गया और यहाँ पे हो गया इश, तो ना तो मह एक सार्थक शब्द है ना इश हमारा सार्थक शब्द है। ठीक है, क्योंकि महानता की बात करने के लिए महत शब्द का महा शब्द हम एक उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये मह शब्द होगा महा, यानी ये ए में बड़ा आ छुपा हुआ था, और ई ईशः नहीं होता है, बोले ईश होता है, ईश का अर्थ होता है भगवान। तो क्या होगा, बोले यहाँ पे ए में छोटा आ नहीं था, बड़ा आ था और बड़ी ही ई थी, तो क्या हो गया, ई जाके
श जुड़ गया तो होगा महाधन ईशः। तो यहाँ पे अगर आपने उदाहरण नहीं बार बार पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा कि मह निकालें या महा निकालें, इश निकालें या ईश निकालें। तो इसलिए जो हम उदाहरण देते हैं उनको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान दिया कीजिए कि देखिए यहाँ से हमने शुरू किए सुर इंद्रः, तो सुरेंद्रः, नर इंद्र, सुरा इंद्र नहीं होगा, क्या कहेंगे सुर और इंद्र, नर इंद्र। ऐसे ही गण ईश, अब इश नहीं होगा, क्या आएगा ईश। ऐसे ही नर ईश तो नरेश। जहां पे अब देखिए महा इंद्र तो महेंद्र, लता एव तो क्या होगा लतेव। अब दोनों तरफ बड़ी हो गई तो महा ईश, दोनों दीर्घ हैं, बने रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ और ई तो है, छोटे बने रहे बड़े बने रहे, कोई एक ही मात्रा निकलेगी तो क्या होगा महेश। महा ईश्वर तो होगा महेश्वर, ठीक है। अब ऊ पे चलते हैं। ई का मेल तो अपन ने देख लिया कि छोटा बड़ा आगे पीछे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा आगे पीछे, ये नहीं कि ई पहले हो गई और आ बाद में हो गया, ये नहीं। आ तो भाई आगे ही रहेगा, गुण तभी निकलेगा। अगर ई आगे हो गई तो फिर वो यण संधि का नियम हो जाएगा। इसलिए अभी तो प्रमुखता किसकी है, पहले अक्षर आ की। आ ही हर प्रथम शब्द के बाद में आपको अ दिखेगा। छोटा बड़ा हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे कि बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा, लेकिन रहेगा अ। अ के बाद में ही ई आएगी, ऊ आएगा, री आएगा, री आएगा, तभी वो हमारी गुण संधि का एक रूप कहा जाएगा, ठीक है। तो सूर्य उदयः, अब देखिए या में छुपा हुआ अ और उ दोनों का मेल हुआ, क्या बना ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा जाके कहाँ जुड़ेगी या में, तो हो जाएगा सूर्यो। और अब सूर्यो उदयः नहीं लिखेंगे, अब बचा हुआ अक्षर क्या बचा था, दयः बचा था, तो क्या हो जाएगा सूर्योदयः। ऐसे ही चंद्र उदयः, तो चंद्र में छुपा हुआ अ और ऊ का जब मेल होगा ओ की मात्रा बनेगी, कहाँ जाके जुड़ेगी द्र में, क्योंकि आ हटाना उसमें से आधा बेचारा बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये चंद्रो बचाए दयः, तो हो जाएगा चंद्रोदयः, ठीक है। आगे चलते हैं, अ और ऊ का मेल करें, बड़े ऊ का मेल करें। भाई छोटे ऊ का तो हो गया, बड़े ऊ का मेल करते हैं तो क्या हो जाएगा जल ऊर्मी, जल ऊर्मी। तो इसका अ और ये बड़े ऊ बना ओ की मात्रा, तो ये हो गया गायब, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ जुड़ गई और ये हो जाएगा जलोर्मी, ठीक है। अब कहते हैं सुयोधन उरुहु, अब क्या करेंगे नाक में छुपा हुआ अ और ऊ ये दोनों का होगा मेल, बनेगी ओ की मात्रा, ऊ का हो जाएगा लोभ, तो क्या कहेंगे सुयोधनोरुहु, ठीक है। अब कहते हैं और आगे देख लेते हैं, जैसे आ का छोटे ऊ से मेल हुआ तो गंगा उदकम, तो क्या होगा गंगोदकम। यथा उच्चैप, तो क्या हो जाएगा यथोच्चकई, ठीक है। जैसे वार्षिक उत्सव पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हैं वार्षिक उत्सव, तो कैसे बनता है हमारा वार्षिक उत्सव, क्या होता है का में छुपा हुआ अ और ऊ का मेल होता है तो ओ की मात्रा निकलती है, तो ये ऊ हो जाता है गायब, तो क्या बन जाता है वार्षिकोत्सव, बचा हुआ उत्सव यहाँ पीछे आके जुड़ जाता है, तो ये हमारा वार्षिकोत्सव बन जाता है। महोत्सव, महा उत्सव तो कहेंगे महोत्सव, कहते हैं ना मेला महोत्सव, वार्षिक महोत्सव है ना, वार्षिकोत्सव, तो ये किससे बनते हैं वार्षिक उत्सव, ये गुण संधि के द्वारा ओ की मात्रा हमारी निकलती है। आगे देख लेते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे भी यही किया, बड़ा आ और ऊ दोनों क्या बने ओ की मात्रा, ये गायब हुआ, बचा हुआ शब्द यहाँ जोड़ दिया, बस हो गई संधि। ऐसे ही देव, अब री की और देख लेते हैं, आ का जब री से मेल हो तब कैसे अर निकलता है। वैसे तो हमने अभी जैसे गुण संधि शुरू की थी वैसे ही आपको बताई थी, चलिए और बता देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या देव, देव और ऋषि, ठीक है देव ऋषि। तो अब देखिए
क्या किस किस का मेल होगा? इसमें छुपे हुए अ का और री का। ठीक है, तो मान लीजिए इतना शब्द तो हमारा गया। ठीक, यहां भी क्या बचा? देव आधा, व आधा और यहां का शी। ठीक है, इतना है देव ऋषि। अब कैसे क्या बनेगा? देव ऋषि दोनों मिलेंगे तो अब अ और री में नया गुण क्या बनता है? अर। क्या बनता है? अर। कैसे निकालेंगे? अब जब अभी तक देखिए एक मात्रा निकल रही थी तो वो सिर्फ आगे वाले में आके जुड़ जाती है। ध्यान कीजिएगा, जब एक मात्रा बनती है तो वो कहाँ जाके जुड़ जाती है? हमारी आगे वाले जो स्वर टूटा, जो व्यंजन टूटा है उसमें जाके जुड़ जाएगी, उसको पूरा कर देगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि अ तो निकला ही, साथ में र भी आधा निकल आया। अब इस परिस्थिति में क्या करें? तो क्या करना है? ये जो अ है वो तो वा में जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देव। आ का काम खत्म हो गया, बचा क्या? र। बचा क्या हमारे पास? र बचा। अब इसका क्या करेंगे? बोले ये ऐसा करेंगे कि ये जो श है, क्योंकि इसकी री तो चली गई ना, इसके आगे लगा देंगे। तो भाई आगे लगा देंगे तो ऐसे बन जाएगा देवर्षि। लेकिन बेचारा अ र जब आधा बीच में हो तो वो क्या करता है? वो आगे वाले व्यंजन पर ऊपर जाके चढ़ जाता है, क्योंकि ये जो श कह रहा है कि देखो आ तो बेचारा उसमें जुड़ गया, र का क्या करें? तो उसने कहा मैं तो व्यंजन हूं, मेरे पास आ जाओ। तो क्या करेगा? ये जो र है वो अपनी मात्रा के साथ में, अपनी मात्रा के रूप में ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा शब्द बन जाएगा देवर्षि। ठीक है, अब कहते हैं जैसे एक और उदाहरण बता देते हैं आपको। लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु। क्या लिखा है? ग्रीष्म ऋतु। क्या करेंगे हम? भाई कहाँ पे संधि होनी है? हमें पता है ग्रीष्म में से आ निकालना है। ग्रीष्म माँ में छुपे हुए आ की आगे आने वाले री से मेल होगा, और बचा तो बाद में लिख देंगे। आगे देखते हैं क्या क्या होगा। तो अब इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब जो परिवर्तन होगा आगे नीचे देखते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये हमारा अर। आ में जब री मिलती है तो बन जाता है अर। जब अर बना तो वो क्या होगा? ये आ आके कहाँ फिर से जुड़ जाएगा? अपने माँ में। तो ये तो हो गया ग्रीष्म। अब बचा अकेला र। जब र अकेला बचा है तो आगे बचा हुआ शब्द कहेगा कि तुम अकेले मत बैठो, मेरे साथ में आ जाओ। तो ये जो र है वो अपनी ये रेफ की मात्रा के साथ में आगे वाले स्वर पे पहुंच जाएगा, आगे वाले व्यंजन पे या जो भी वर्ण होगा उस पे पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये तुहु तो ऐसे ही लिखेंगे, और जो ये बीच का र था वो कहाँ जाएगा? वो हमारा ऊपर, ताके ऊपर चला जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। ठीक है, महर्षि भी ऐसे ही बनता है। महर्षि। भाई उदाहरण इसलिए देते जा रहे हैं जिससे कि आपको फिर बाद में जब आप करें तब कहीं पे भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो कहाँ कहाँ संधि होगी? हा में से कौन सा स्वर निकालेंगे? बड़ा आ बाहर निकालो, निकल गया। ऋषि का री बाहर निकालो, निकल गया, और शी बन गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आ है तो आर बन जाएगा, अर ही बनेगा। इसलिए ये बड़े आ का एक उदाहरण बता दिया। ये मत सोचिएगा कि छोटा आ था इसलिए अर बनना, तो बड़ा आ आएगा तो आर बन जाएगा, नहीं, अर ही बनेगा। तो क्या होगा? ये वाला अ हा में मिल जाएगा तो ये पूरा कर देगा। बचा हुआ आधा र कहाँ जाएगा? शी में चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा? लिखा किसके? उसके ऊपर चला जाएगा। वो व्यंजन कहेगा मेरे ऊपर आके बैठ जाओ, मेरे ऊपर वाले रूम में, ऊपर वाले फ्लोर पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? ये महर्षि। ठीक है, ऐसे ये हमारा महर्षि निकलता है ना। आगे चलते हैं। देखिए वही हुआ महर्षि, राजा ऋषि, राजा का ऋषि तो बनेगा राज ऋषि, राजर्षि। ठीक है, कैसे? जो अर निकला था जा में जाके आ मिल गया, और रा ऊपर वाले आगे वाले आ शब्द में
जुड़ गया, तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, री में भी मिला लेते हैं, हैं री में अ को री में मिलेंगे तो क्या निकलेगा, अल निकलेगा। अल निकलेगा तो कैसे बनेगा, बोले ऐसे बनेगा कि जैसे तब रेकार लिखा हुआ है। ठीक है, एक उदाहरण समझ लेते हैं इसका, तब रेकार। ठीक है, क्या क्या होना है बताइए। अब अपन इतना समझ चुके हैं कि व में से व का छुपा हुआ स्वर बाहर निकाल दीजिए, व आधा रह गया, तो ये हो गया अ। किससे मेल होगा, आगे आने वाले वर्ण री से, और ये हो जाएगा कारह। ठीक है, दोनों को अ का जब री से मेल होता है तो क्या बनता है, अल। क्या बनता है, अल। ठीक है, अल जब मिलेगा तो अ का जब दो अक्षर टूटेंगे, जब दो वर्ण आपके पास टूट कर सामने आए, तब फिर बराबर बराबर बांट दीजिए, एक आगे वाले में एक पीछे वाले में। तो एक आगे वाले को दे दो, एक पीछे वाले को दे दो, तो अ जब वा से जोड़ेगा तो ये तब हो जाएगा, और आधा जो ल है वो किसके आगे, कार शब्द के आगे जुड़ जाएगा, तो तवल कारह। अब अगर र होता तो वो अपनी मात्रा से, लेकिन ला की कोई मात्रा नहीं होती बेचारे की, इसलिए वो अपने आधे रूप में ही बैठ जाएगा, तो बन जाएगा तवल्लकार। ममल्लकार का ममल्लकार, ऐसे बना। ठीक है, तो ये हमारे गुण संधि के आपके नियम हो गए, और यहाँ पर अपनी गुण संधि पूरी। बड़े आ की भी देखिए, जैसे बड़े आ का भी ली से हुआ तो क्या बनेगा, मालाल रिकार। ऐसा नहीं कि छोटा अ बना था इसलिए अल निकला था, लेकिन बड़ा आ भी मिलेगा तब भी अल ही निकलेगा, आल नहीं निकलेगा। ये इसलिए ये चीज बताई आपको, जैसे माला लेकार तो क्या हो जाएगा, माला अल निकला, ला में जुड़ा, जो ला बचा हुआ था वो कार के आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ हो जाएगा री की जगह आधा ल, और यहाँ पे जो बड़े आ की मात्रा है वो हो जाएगी छोटा। ऐसे ही यहाँ जो पीछे मात्रा होगी वो बन जाएगी अ, और जो री होगी वो बन जाएगी आधा ल। तो क्या बन जाएगा, रम लिकार, रमल लिकार, मालाल लिकार। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, आपके गुण संधि के नियम हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली संधि वृद्धि संधि को शुरू करेंगे कि वृद्धि क्या होती है। अभी तक अपन ने दो संधियां समझ ली, कौन कौन सी, एक समझ ली अपन ने दीर्घ, और दूसरी समझ ली अपन ने गुण। यहाँ पे सवर्णों का मेल हुआ था। ठीक है, सवर्ण आपस में जुड़े थे तो दीर्घ बना था। फिर वही जो हमारा अ था, पहला वर्ण अ, दूसरे वर्णों से मिला, ई से, ऊ से, री से और री से, तो क्या हमारे नए गुण उत्पन्न हुए। क्या बने, ए, ओ, अर और अल, ये हमारे नए गुण उत्पन्न हुए, तो इसलिए इसको गुण संधि कही गई। ठीक है, तो अब हमारी दो पार्ट होने के बाद स्वर संधि के, अब हम तीसरे पर अगले वीडियो में बढ़ेंगे, जिसमें कि हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि में कौन कौन सी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।